नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम सिंक्रोनस जनरेटर यानी ऑल्टरनेटर के वोल्टेज रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। नाम से ही बहुत क्लियरली स्पेसिफाइड है वोल्टेज का रेगुलेशन, और यही रीजन है ये फिजिबिलिटी अवेलेबल होने की वजह से हम सिंक्रोनस जनरेटर को ऑटोमेटिक वोल्टेज रेगुलेटर भी बोलते हैं, एवीआर भी बोलते हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा, जब हम वोल्टेज रेगुलेशन की बात कर रहे हैं तो उसके पीछे बड़ा स्पेसिफाइड और क्लियर लॉजिक है। और वो लॉजिक क्यों है, आप यहाँ देखेंगे इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ अल्टरनेटर से जो ई नॉट की वैल्यू होगी, हम कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, V प्लस आई ए आर ए के साथ साथ प्लस जे आई ए एक्सेस के सम के बराबर होगी। अब यहाँ पॉसिबिलिटी है कि बड़ा कौन है, ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर है V से या फिर V की वैल्यू ग्रेटर है ई नॉट से। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस क्रिएट होते हैं। पहला सिचुएशन जिसमें ई नॉट की वैल्यू ग्रेटर देन है V से, इसीलिए V में मैंने इन वैल्यूज को एड ऑन किया है। दूसरा सिचुएशन, कहीं ऐसा तो नहीं होता कि ई नॉट और V की वैल्यू बराबर हो जाए। वो तब बराबर होगी जब इस ड्रॉप की वैल्यू क्या होगी, जीरो, मींस आई का वैल्यू क्या हो जाए, जीरो, लोड में कोई करंट फ्लो नहीं हो। तीसरा सिचुएशन, कहीं ऐसा तो नहीं हो कि ई नॉट की वैल्यू लेस देन वी हो। वैसा तब होगा जब ये वैल्यू जो यहाँ पे हम ऐड कर रहे हैं ये एडिटिव की जगह पे सब्सट्रैक्टिव हो जाए। तो बच्चों आइए इसी को ध्यान में रखते हुए हम सिचुएशन को समझते हैं, और वही है वोल्टेज रेगुलेशन। मीन्स वोल्टेज रेगुलेशन नॉर्मली आर्मेचर रेसिस्टेंस, सिंक्रोनस रिएक्टेंस, इनके अंदर जो वोल्टेज ड्रॉप होता है जो कि डिपेंड करता है लोड के पावर फैक्टर पे, और जिससे ये सिचुएशन अराइज होता है, और इसीलिए हमें पढ़ना पड़ता है वोल्टेज रेगुलेशन। अब यहाँ एक सवाल है कि वोल्टेज रेगुलेशन का सिंपल टर्मिनोलॉजी में डेफिनेशन क्या होगा, तो आप बोल सकते हैं द राइज इन टर्मिनल वोल्टेज। जैसे आपने राइज इन टर्मिनल वोल्टेज बोला, यहाँ एक वर्ड कैच होगा कि आपने राइज क्यों बोला। राइज मीन्स इंक्रीज होना, टर्मिनल वोल्टेज में इंक्रीमेंट क्यों बोला, आपने डिक्रीमेंट क्यों नहीं बोला। तो इसलिए इसको कंप्लीट करते हैं, साथ में इसको कोरिलेट भी करते हैं। द राइज इन टर्मिनल वोल्टेज व्हेन द गिवन लोड इज थ्रोन ऑफ, यानी लोड को जैसे ही मैंने हटाया तो टर्मिनल वोल्टेज में क्या होगा, राइज होगा। बहुत ध्यान से समझिएगा, लोड है तो स्वाभाविक है लोड में करंट है, और इस वजह से जो नो लोड वोल्टेज है उसमें से ड्रॉप हो रहा है ये, और ये जो ड्रॉप हो रहा है इस ड्रॉप को मैं जब माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा टर्मिनल वोल्टेज। तो अगर मैं इस ड्रॉप को नेग्लेक्ट कर दूं, रिमूव कर दूं, लोड को थ्रोन ऑफ कर दूं, तो स्वाभाविक है जो टर्मिनल वोल्टेज है उसकी वैल्यू बढ़ेगी, और इसके लिए बोलते हैं राइज इन टर्मिनल वोल्टेज। कंडीशन यही है, इस सिचुएशन में हम स्पीड को और एक्साइटेशन को कांस्टेंट रखेंगे, और यही है बेसिक डेफिनेशन सिंक्रोनस जनरेटर के वोल्टेज रेगुलेशन का। अगर इसी वर्ड को हम मैथमेटिकली एक्सप्लेन करना चाहें तो हम बहुत सिंपल भाषा में बोल सकते हैं वोल्टेज रेगुलेशन। और वोल्टेज रेगुलेशन को बच्चों कहीं कहीं हम वी आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मैं वोल्टेज रेगुलेशन लिखूं या वी आर लिखूं, ये दोनों यहाँ पे एक ही होंगे। तो हमने जैसे बोला द राइज इन टर्मिनल वोल्टेज when load is thrown off, E naught minus V, मुझे परसेंटेज में निकालना हो या पर यूनिट में निकालना हो तो मैं डिवाइड कर दूंगा टर्मिनल वोल्टेज से। परसेंटेज में निकालना हो तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, नहीं निकालना हो तो मैं इसको बोलूंगा दैट इज इन पर यूनिट। वो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ अगर परसेंटेज के लिए होता है वोल्टेज रेगुलेशन, मैं मेंशन भी कर देता हूँ, तो इक्वेशन हो जाता ई नॉट माइनस भी अपॉन वी इंटू 100, यानी ये परसेंटेज के लिए है। अब यहाँ ई नॉट क्या है बच्चों, वी क्या है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ समझाना भी जरूरी है दैट ई नॉट इज कॉल्ड नो लोड टर्मिनल वोल्टेज। यानी नो लोड टर्मिनल वोल्टेज का मतलब है ये वो वोल्टेज है जब हमने लोड को नहीं लगाया है, लोड को थ्रोन ऑफ कर दिया। वी क्या है, वी जब हम लोड को कनेक्ट किए हैं तो लोड के अक्रॉस जो टर्मिनल वोल्टेज मिल रहा है दैट इज कॉल्ड वी। मीन्स इट इज ऑल्सो अ टर्मिनल वोल्टेज, यानी ये टर्मिनल का ही वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज, लेकिन किस पे, नो लोड पे क्या, नहीं। तो टर्मिनल वोल्टेज एट गिवन लोड, अब वो लोड कुछ भी हो सकता है, हाफ भी हो सकता है, फुल भी हो सकता है,
ये डिपेंड करेगा एज पर नीड, एज पर सिचुएशन पे। अब यहाँ सवाल बनता है कि इस मैथमेटिकल रेगुलेशन रिलेशंस के हिसाब से आपने जो ये कंडीशंस अराइज किया है ये कब होगा, कब ई नॉट की वैल्यू बड़ी होगी, और जब ई नॉट की वैल्यू बड़ी होगी वी से, उस कंडीशन में बच्चों जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। जब ई नॉट की वैल्यू बी के बराबर होगी उस कंडीशन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा वो जीरो, क्योंकि वोल्टेज में चेंज ही नहीं हो रहा है। जो आपने नो लोड में डेवलप किया, जो आपने टर्मिनल में डेवलप किया वही नो लोड के बराबर है। और इस सिचुएशन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होता है बच्चों वो होता है नेगेटिव। तो आइए समझते हैं कब पॉजिटिव, कब नेगेटिव, और कब वोल्टेज रेगुलेशन होता ही नहीं है। तो वोल्टेज रेगुलेशन लोड पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि लोड हटाने बढ़ाने से, और लोड के अंदर एक क्वालिटी होती है, एक कंडीशन होता है, दैट इज कॉल्ड पावर फैक्टर। तो बच्चों ध्यान दीजिएगा, लोड का अगर पावर फैक्टर लैगिंग है, हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है लैगिंग, लीडिंग, यूनिटी। तो अगर लोड का पावर फैक्टर लैगिंग है उस कंडीशन में जो टर्मिनल वोल्टेज होगा वो लेस होगा एज कंपेयर टू नो लोड वोल्टेज, और उस कंडीशन में जो वोल्टेज रेगुलेशन होगा उसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी, यानी फर्स्ट कंडीशन अराइज होगा। सिमिलरली बच्चों अगर मेरा लोड का पावर फैक्टर, ध्यान से सुनिएगा, लीडिंग है, उस कंडीशन में टर्मिनल वोल्टेज की वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी नो लोड वोल्टेज से, और आप ही बताएंगे उस कंडीशन में वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव होगा ना कि पॉजिटिव होगा। तो वोल्टेज रेगुलेशन की वैल्यू कब नेगेटिव होगी कब पॉजिटिव होगी हम आगे आने वाले समय में डिफरेंट डिफरेंट मेथड से और अच्छे से समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि वोल्टेज रेगुलेशन जीरो कब होता है, जीरो करने के लिए कैसे आई आर कॉस फाई आई एक्स साइन फाई के बराबर होता है, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, ये सारी चीजें हम अलग अलग मेथड्स में समझेंगे। अगले वीडियो में हम डिटर्मिनेशन ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन करेंगे, उसके लिए डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मेथड भी एनालाइज करेंगे। That's all about this video. Thank you so much.